व्यापारियों का धन्यवाद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। आए हैं पद अधिकारी सब नेता हमारी पार्टी के सब लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्यापारी भाइयों का, बाजार के साथियों का सबका आभार व्यक्त करने आए हैं। तोड़ तोड़ मत रेवाड़ी की जनता ने दिया है, जंगल में दिया है, गाँव में भी जीत हुई है, धारूहेड़ा में भी और रेवाड़ी में भी। आज आप देख रहे हैं 84,000 मतों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब लोगों ने मिलकर दिया है। इनका आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं। विपक्ष का कहीं ना कहीं करारा जवाब दिया है, क्या कुछ जनता के लिए संदेश है? देखिए, जनता जनार्दन का जो फैसला है वो भगवान का आदेश होता है और हम उसी आदेश की मानते हुए कई जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को पूरा हरियाणा प्रदेश में दिया है, निश्चित तौर पर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, हैट्रिक लगा रही है। तो मैं तो पहले से कह रहा था 2 साल से केंद्र में हमारी जैसे सरकार बनेगी वैसे हरियाणा में भी बड़ी उम्मीदें हैं रेवाड़ी की जनता से, क्योंकि विपक्ष के हाथों में थी रेवाड़ी, अब पहली बार सत्ता पक्ष का विधायक आया है। देखिए, सब लोगों के साथ मिलके हम प्रयास करेंगे रेवाड़ी को एक सुखद परिवर्तन देने का, और हम चाहते हैं कि रेवाड़ी की समस्याओं को सब मिलकर उसको दूर करें। और मैं उस सारी अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए और समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत धन्यवाद।
से डालो। हर हर महादेव, कष्ट हर, पीड़ा हर, सुख कर, हर हर महादेव। आज ये रोड शो नहीं है, जो बाजार और जनता ने, रेवाड़ी की जनता ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर आए हैं। पार्षद हैं, मेरे जिलाध्यक्ष हैं और सभी जिले के पदाधिकारी हैं। सब लोग आज बाजार में अपने व्यापारी भाइयों का, अपने क्रेता विक्रेताओं का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे सबका आभार प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रचंड जो जीत है वो लोगों के आशीर्वाद से ही हो पाई है। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार बाहर के जो नारे लगे थे कि बाहर के हैं, बाहर के, और आखिरकार जीत का सर्टिफिकेट लेकर के जनता के बीच में आप उतरे। बिल्कुल सही बात है, ये बाहर का नहीं कह रहे थे। मैंने कहा था जनता आशीर्वाद देगी तो मैं इन सब पे भारी हूँगा। आज जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं इन सब पे भारी हूँ, बाहर का नहीं। भारी कर दिया आपने यहाँ पे, भारी भेज दिया। जनता ने इतना आशीर्वाद दिया है, अब मैं इन सब पे भारी हूँ। पूरे हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा ने जीत दर्ज की है, एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे उसके बाद एग्जिट पोल में जो नजर आया, किस तरीके से देखते हैं? वो सब लोग, आपको पता है एग्जिट पोल क्या है, और सारे एग्जिट पोल की पोल खुल रही है। मैं तो पिछले 10 साल से देख रहा हूँ। अब ये तो एग्जिट पोल वालों को थोड़ा समझना चाहिए कि जनता को गुमराह। कांग्रेस कल चुनाव आयोग, क्योंकि ये जनता है सब तरफ देखती है, कांग्रेस कल चुनाव आयोग कोई चीज छुपी नहीं होती। इसलिए आज मैंने तो 2-3 साल से लगातार कह रहा हूँ कि हमारी केंद्र में भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। और आपने देखा भी है कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बन रही है हरियाणा प्रदेश में लोगों का। इसलिए मैं जनता जनार्दन का आभारी हूँ। अब उन्होंने हमारी व्यवस्थाएं जो हमने 10 साल में दी है, हमारी सरकार ने जो दी है, निश्चित तौर पर उस पर मोहर लगाने का काम किया है। आगे भी जनता का सब समस्याओं को समझते हुए उनका निवारण करने का काम हमारी सरकार करेगी। सर एक चुनाव देखिए, कांग्रेस का कल्चर अभी भी नहीं समझे। ईवीएम पे जहाँ वो हार जाते हैं तो हमेशा लगाते हैं। हिमाचल में तो उन्होंने नहीं लगाया, पिछले दिनों चुनाव हुआ था। जहाँ जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम साफ सुथरा गंगा नहाई है। जहाँ वो हार जाते हैं तो ईवीएम पे बेचारी पे दोष है। तो ये कब तक मुन्नी बदनाम हुई, तो ये इनको समझना पड़ेगा। अब ये जनता का फैसला है, ईवीएम का नहीं है। जय श्री राम। भाजपा का कब्जा। देखिए, अरे रुक जा, धन्यवाद करना चाहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि जो तीनों सीटें जीती हैं उसका पूरा जनता को है। जनता ने हमारे काम में बहुत लगाई है और आगे लक्ष्मण जी को उन्होंने चुना है कि रेवाड़ी का विकास कार्य कराएं। वो कहते थे कि जो लक्ष्मण जी हैं वो कोसली से यहाँ पर भेजा उनको, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने एक दमदार व्यक्तित्व भेजा है रेवाड़ी में। उन्होंने दिखा दिया कि किस प्रकार से लोगों का काम किया जाता है और रेवाड़ी की जनता ने भी लक्ष्मण जी के नाम पर मोहर लगाई है और हमने रेवाड़ी की तीनों सीटें जीती है। इसके लिए मैं रेवाड़ी की जनता का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय जय श्री Get
देखिए, पूरी रेवाड़ी विधानसभा ने, बल्कि पूरे हरियाणा ने, और रेवाड़ी विशेषकर क्योंकि मैं यहाँ से प्रत्याशी था, आज जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विधायक बना हूँ, तो मेरा और मेरे साथियों का फर्ज था कि बाजार में सबको धन्यवाद करके आए। उन्होंने भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दिया है एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए, सुखद परिवर्तन के लिए। तो पहले हम सब साथियों का की तरफ से बाजार के लोगों का, क्रेता विक्रेताओं का आभार प्रकट करने निकले हैं। रतन टाटा आज निधन हो गया, उसकी देखिए, बहुत बड़ी दुखद घटना तो है ही। रतन टाटा के रूप में हमें इस देश का एक बहुत श्रेष्ठ उद्योगपति को खोया है और ऐसे लोग कभी मरते नहीं है। ऐसे लोग दुनिया से जाते जरूर हैं, लेकिन वो सदा के लिए अमर होते हैं जिन्होंने देश के लिए और कौम के लिए और इतना बड़ा लोगों के लिए जो इतना बड़ा एम्पायर छोड़ के गए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने देखा कि उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है। तो ऐसे लोग दुनिया से जाते नहीं हैं, वो दुनिया में सदा रहते हैं जब तक उन्होंने ये पौध लगाई है। और मैं तो परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसी पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो भी इनके साथ जुड़े थे यदा कदा, चाहे उसके व्यवसाय में, चाहे उसके जिनको उन्होंने नौकरियां दी, उन सबको इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता भी दे, उनके परिवार वालों को क्षमता दे। इस अवसर पर तो मैं इतना ही कहूंगा। क्या कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए सर उनसे, क्योंकि वो साथी थे सरकार के साथी माने जाते थे, गरीबों का मसीहा माने जाते थे। वो देश के सारथी थे, सरकारों के सारथी पता नहीं है कि नहीं थे, लेकिन देश के सारथी थे। इतना बड़ा उन्होंने लोगों के लिए करा है, ऐसे तो बिरला ही मुश्किल से होते हैं इस दुनिया में। तो ऐसी आत्माओं को तो परमात्मा स्पेशल आशीर्वाद रहता है, और मैं तो कहता हूँ परमात्मा अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे, उनको मोक्ष प्राप्ति हो। रेवाड़ी के लिए हमने अपने भाषणों में भी कहा था, जब वोट मांग रहे थे, उन्हीं मुद्दों पे हम रेवाड़ी के लिए काम करेंगे। और रेवाड़ी वासियों के लिए मैं एक निवेदन भी करूंगा, अगर सब लोग साथ मिलके चलेंगे तो सारी मुश्किलें अकेला एक विधायक नहीं ठीक कर सकता। हम सब साथ मिलके इन सारी समस्याओं का समाधान कराएंगे। कई बार समस्याएं तो होती हैं लेकिन हम तक पहुंचती नहीं, तो जनता के माध्यम से हम तक पहुंचेंगे, हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचेंगे, तो उनका निवारण करने में देर नहीं करेंगे। अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, ऑफिशियल सूचना आएगी तो जरूर बताऊंगा। अच्छा है, लक्ष्मण जी मंत्री बन रहे हैं रेवाड़ी के। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। भारत माता की और मंत्री बनेंगे तो देखिए 10 साल से रेवाड़ी बहुत पीछे चला गया, मंत्री बनेंगे तो रेवाड़ी का बहुत बड़ा फायदा होगा। इसलिए और भाई इतना बड़ा आप लोगों की दया से, आप लोगों की मेहनत मशक्कत से बड़ा किला ढाने का काम किया है, तो हक तो बनता है।